NH-44 की वो रात जहां से कोई वापस नहीं आता। भारत का सबसे लंबा हाईवे NH-44 रात के वक्त एक अलग ही दुनिया बन जाता है। खास तौर पर जंगल के वो इलाके जहां ना रोशनी होती है ना सिग्नल। ये कहानी है रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की, जो 15 साल से रातों में ड्राइविंग कर रहा था। इसने बहुत हादसे देखे थे, मगर जो इस रात हुआ, इसने इसकी जिंदगी बदल दी। रात 2:15, सुनसान सड़क। रमेश मध्य प्रदेश के जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ खामोशी, न कोई गाड़ी न कोई आवाज। अचानक इसे सड़क के किनारे एक औरत नजर आई। सफेद कपड़े, लंबे बाल और सर झुका हुआ। रमेश ने सोचा शायद किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। लिफ्ट देना सबसे बड़ी गलती। इसने ट्रक रोका। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता पास आई और बगैर ऊपर देखे बोली, भाई मुझे आगे तक छोड़ दो। इसकी आवाज अजीब थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। रमेश ने डरते हुए भी इसे बिठा लिया। माहौल बदल गया। जैसे ही वो अंदर बैठी, ट्रक के अंदर अचानक सर्दी बढ़ गई। रेडियो खुद बंद हो गया। आईने में कुछ अजीब सा हिलता नजर आने लगा। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, अब ठीक है? लेकिन कोई जवाब। रमेश ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा और उसका दिल रुकने को आ गया। इस औरत का चेहरा उल्टा था, आंखें पूरी काली, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो एक लंबी, दुबली और गैर मामूली सी शक्ल की औरत होती है, जैसे इसका जिस्म वजन से खाली हो और हवा में हिलता हुआ महसूस हो। इसके कपड़े सफ़ेद मगर पुराने, मैले और जगह जगह से फटे हुए होते हैं, जैसे बरसों से किसी तारीख जगह में पड़े हों। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता। कभी वो धुंध और अंधेरे का एक साया लगता है और कभी आधा चेहरा नजर आता है, जो मजीद खौफ पैदा करता। इसकी आंखें सबसे ज्यादा डौनी होती हैं, गहरी, खाली और बेजान, जैसे इनमें कोई रूह मौजूद ना हो। इसके बाल लंबे, बिखरे हुए और उलझे हुए होते हैं, जो उसके चेहरे को जिज़वी तौर पर छुपा देते हैं। जब वो सड़क के बीच साइड पर खड़ी होती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे हवा भी रुक गई हो और माहौल में एक भारी खामोशी छा गई हो। वो आहिस्ता से बोली, यहाँ रोज लोग रुकते हैं। ब्रेक फेल। आखिरी लम्हे, अचानक ट्रक के ब्रेक काम करना बंद हो गए। आगे खतरनाक मोड़ था। रमेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की। इसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, बाल खिले हुए थे और चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही हेडलाइट इस पर डाली, वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, ना हल रही थी ना कुछ बोल रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, एक बार, दो बार, मगर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर सीधा इसकी तरफ देखने लगी। ट्रक तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था, मगर ड्राइवर को अब यकीन हो चुका था वो अकेला नहीं है। रेयर व्यू मिरर में इसे बार बार कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा था। इसने हिम्मत करके पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट पर दबाव के निशान ऐसे थे जैसे कोई अभी भी वहां बैठा हो। अचानक ट्रक के अंदर डांसेस बढ़ गई और एक आहिस्ता सी आवाज आई, राको मत। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। इसने रफ्तार और बढ़ा दी। अचानक सामने सड़क पर वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दोबारा आ गई। इस बार वो मुस्करा रही थी और फिर इस औरत ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। ड्राइवर ने आंखें बंद करके ट्रक सीधा गुजार दिया। जब उसने आंखें खोली, सड़क खाली थी और ट्रक बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसने सुकून का सांस लिया, मैं बच गया, वो बुड़बुड़ाया। मगर अगले ही लम्हे इसकी नज़र रेयर व्यू मिरर पर पड़ी और उसका खून जिम गया, क्योंकि इस बार पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थे। फिर एक सर्द, खौफनाक आवाज़ गूंजी, तुम वापस नहीं जा सकते। जो इस रास्ते पर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। बिल्कुल खामोश और आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उसकी तरफ घुमा रही थी। ड्राइवर चीखने ही वाला था कि इसके कान के बिल्कुल करीब एक सरगोशी हुई, मैंने कहा था ना, राको मत। ट्रक खुद ही साइड पर रुक गया। इंजन बंद हो गया। इसकी सांसें तेज हो गईं। पसीना इसके माथे से टपकने लगा और हर चीज खामोश। अगले दिन वो ट्रक सड़क के किनारे मिला। ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग खुद आहिस्ता आहिस्ता हल रहा था, जैसे अभी किसी ने छोड़ा हो। ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। जब लोगों ने पीछे का हिस्सा खोला तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी सफ़ेद चादर पड़ी थी। लेकिन जैसे ही हुआ चली, वो चादर खुद ब खुद हिलने लगी और नीचे से लंबे काले बाल नजर आए, हालांकि वहां कोई जिस्म मौजूद नहीं था। इसी वक्त ट्रक के अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, मैं अभी भी यही हूं। इसी वक्त ट्रक के अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, मैं अभी भी यही हूं। और फिर अचानक ट्रक का दरवाज़ा खुद जोर से बंद हो गया। इस दिन के बाद जो भी इस ट्रक के करीब गया, इसने यही कहा,
اندر کوئی نظر نہیں آتا مگر کوئی بس ڈرائیونگ سیٹ پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے آخری لمحے تک کچھ پکڑنے کی کوشش کی ہو، اور فرنٹ گلاس پر اندر سے ایک جملہ لکھا تھا: اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ پولیس نے کیس بند کر دیا، مگر مقامی لوگ آج بھی کہتے ہیں رات کے وقت جب کوئی ٹرک اس سڑک سے گزرتا ہے تو کبھی کبھی ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر جگہ خود بخود دب جاتی ہے۔ ایسے خوفناک واقعے کے بعد لوگ عام طور پر اندر سے ہل جاتے ہیں، اور ان کے احساسات کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شدید خوف طاری ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس جگہ سے گزرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر مجبوری میں گزرنا پڑے تو دل میں عجیب سا ڈر اور خاموشی چھا جاتی ہے، اور سب سے خطرناک احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ چیز اب بھی وہی ہے، اب پھر ہمارے ساتھ آ گئی ہے، جیسے کوئی آ کر بیٹھ گیا ہو اور کہتے ہیں۔ آج بھی رات کے وقت وہی سفید کپڑوں والی عورت سڑک پر کھڑی نظر آتی ہے، اگلے شکار کا انتظار کرتے ہوئے۔